हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th वाले बच्चों की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। अगर किसी बच्चे को वीडियो देखने ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने बना दिया बच्चा प्लेलिस्ट क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से, जहां पे आपको क्लास 9th की मैथ्स 1 की लेक्चर्स लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। या फिर मैथ्स 2 की मैं बात करता हूं बच्चा, तो क्लास 9th मैथ्स 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हो, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो 9th का मैथ्स 2 का लेक्चर्स आपको लाइन बाय लाइन दिख जाएंगे। अदरवाइज रियल नंबर्स या जो भी टॉपिक मैं पिक करता हूं बच्चा, लेक्चर नंबर मेंशन किया गया है। जैसा ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप हर एक बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है रियल नंबर का, और प्रैक्टिस से 2.1 आज कंप्लीट करेंगे। आई होप हर एक बच्चे ने कल की क्लास हमारी देखी है, जहां पे कंप्लीट डिटेल हमने बात किया था रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप डेसिमल का जो फॉर्म होता है कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.1 के रिमेनिंग सम्स। सीधा टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चा। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सर जिसको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, और ये स्टार्ट होता है बच्चा 1 से, मतलब इन शॉर्ट काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। कहां से स्टार्ट होता है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ते जाओ, और अगर नेचुरल नंबर में मैं ऐड कर दूं सिर्फ जीरो, मतलब 0 1 2 3 4, तो ये बन गया हमारा होल नंबर। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अगर नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूं तो बन जाएगा होल नंबर, और अगर होल नंबर से जीरो को निकाल दूं तो वो बन जाता है हमारा नेचुरल नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 ऐसा पढ़ते जाओ 2 का टेबल। 20 के आगे भी टेबल पढ़ना है, 22 24 26, मतलब ये सब नंबर 2 के टेबल में है, तो ये हमारा इवन है। और इवन का अपोजिट होता है बच्चा ऑड नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। सपोज 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरीके से नंबर्स को पढ़ते जाना है। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद के ही टेबल में आता है, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है। इन शॉर्ट ऐसा आप बोल सकते हो सर, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, 1 नहीं है, क्योंकि ना 1 प्राइम है ना ही 1 कंपोजिट है। 1 से बड़ा नंबर और खुद के टेबल में ही आता है, उसका कोई और फैक्टर पॉसिबल नहीं है, वो खुद ही फैक्टर होता है 1 के साथ में। जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, और 11 1 जा 11। तो ये सब जो नंबर्स यहाँ पे लाइन से लगे हैं कौन से नंबर होते हैं बच्चा, प्राइम। प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नंबर, जो मतलब किसी और नंबर के भी टेबल में आते हैं, जैसा कि 4 2 2 जा 4, 6 2 3 जा 6, या 3 2 जा 6, 8 9 10, ये सब कौन से नंबर है बच्चा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि सर ये नंबर टेबल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चा इंटीजर्स। इंटीजर्स जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, जीरो भी इंक्लूड करता हो, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग विथ जीरो भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर, जिसके बारे में टॉपिक में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल नंबर की जब भी बात होगी तो बार बार नंबर जो रिपीट होता है वो रैशनल नंबर को ही रिपीट किया गया है। ऐसे नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। एंड इंपॉर्टेंट, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल इसमें लगा है बच्चा 3/4, 5/4, 1/2, 3/2। अपॉन वाले तो लगे हैं, सिर्फ कंडीशन अपॉन में जीरो नहीं चाहिए, मतलब 5/0 रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं बच्चा 1 जो है रैशनल नंबर है क्या सर, तो बच्चा बोलेगा सर 1 अपॉन, अपॉन में कुछ भी नंबर नहीं तो 1 होता है, ध्यान रखना। तो -1 -2 -3 -4 सब रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 होता है। क्लियर। इरेशनल का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल मतलब पॉइंट के फॉर्म में आता है, जैसे √2 √3 √5 √6 √7, ये सब नंबर्स किस में आते हैं, रैशनल, और साथ में पाई। और इन नंबर्स को मिला दूंगा तो ये हमारा बन जाता है रियल नंबर। जितने भी नंबर यहां लिखेंगे सबको मिला के सब रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। और उसके बाद हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चा, जो डेसिमल फॉर्म होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मैं कैसे डिसाइड करूंगा। टर्मिनेटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है।
कल की क्लास में हमने इतना किया था और आज बात करने वाले हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था और आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। इसलिए वर्ड मैंने बोला था रैशनल नंबर इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि सर अपॉन में दिख रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा रैशनल नंबर है। किसमें कन्वर्ट करना बच्चा? इन डेसिमल फॉर्म। मतलब इन शॉर्ट अगर देखो सिंपल सा ये बोल रहा है बच्चा आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं मैथ्स में, लेकिन नंबर थोड़ा सा बड़ा दिया बच्चा, 200 का डिवाइड है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा डिवाइड। पहला मैं क्या करता हूं पता है क्या? 200 का एक टेबल लिख लेता हूं ताकि इजी पड़ेगा। अब जिन बच्चों को 200 का टेबल नहीं आता तो मैं सिंपल सा बता दूं बच्चा, 2 का टेबल पढ़ना चालू कर दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड लास्ट में आ जाएगा बच्चा, लास्ट में आ जाएगा 20। लास्ट में क्या आ गया? 20। और साथ में कितना जीरो लगा बच्चा? 2 जीरो लगा है, तो 2 जीरो कंटिन्यू लगाते हुए चलना है अपने को, कंटिन्यू लगाते हुए 2 जीरो साथ में चलते रहो। इस तरीके से टेबल लिख लिया। टेबल इसलिए लिख लिया, देखो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके या फिर डायरेक्टली टेबल पढ़ सकते हैं, बट टेबल लिख लूंगा तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ में आ जाएगा। डिवाइड करते हैं बच्चा 200 और यहां पे लिखने का बच्चा 127। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। डिवाइड हमें करना है बच्चा 200 से और नंबर है 127, उससे छोटा दिख रहा है, और जैसे ही नंबर छोटा दिखा सबसे पहले लगा लेने का 0 पॉइंट। ध्यान से सुन लो, ये कहां पे लगेगा सर? 200 से डिवाइड दे रहा हूं, 127 200 से छोटा नंबर है तो तुरंत 0 पॉइंट लगा दो। इससे ये होगा बच्चा यहां पे एक 0 आ जाता है। क्लियर है? अब देखो 200 का 1270 टेबल पढ़ सकता हूं, तो डिवाइड आई होप हर एक बच्चे को पता होगा सर 200 का टेबल पढ़ना है, इस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहां तक पढ़ना है बच्चा? 1400 7 ज्यादा हो जाएगा तो 6 पढ़ना है, मतलब 6 टाइम पढ़ना है। कितना मिलेगा? 1200 और माइनस किया तो कितना मिल गया? 70। एक जीरो फिर से ले लो बच्चा, 700। 200 का टेबल 700 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार बचा? 3 जा कितना होता है? 600। तो यहां लिख दिया 600, माइनस किया तो मिला 100। एक जीरो और पॉइंट लगाने के बाद जब भी माइनस आप करोगे एक जीरो आप ले सकते हो। 200 का टेबल बचा 1000 आना चाहिए, तो कितनी बार? फाइजा कितना होता है बच्चा? 1000। तो यहां पे फाइजा किया तो 1000। तो डिवाइड देने के बाद आंसर कितना मिला है? 0.635। तो डिवाइड ध्यान रखना, आपको दिखाना है डिवाइड, उसके बाद आंसर लिखना है कि 127 डिवाइड बाय, अगर मैं 200 करता हूं तो आंसर मिलेगा 0.635, जो कि हमारा टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। क्यों टाइप है समझ में आ गया? क्योंकि टाइप वैसे बताना नहीं है, सिर्फ हमें ये आंसर दिखाना है। क्लियर है? डिवाइड समझ में आया? नोट कर लो, डिवाइड आपको एग्जाम में दिखाना रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट। हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे भी प्रॉब्लम सर 99 आ गया है, तो 99 का टेबल, तो 99 का टेबल तो नहीं याद है लेकिन 100 का टेबल तो याद है ना, तो उसी के बेस पे 99 का टेबल बना लो। 99 डबल करो, तो या तो ऐसा कर सकते हैं 100 का टेबल और एक एक कम करते हुए जाना, मतलब क्योंकि 100 से एक कम है 99, तो 100 का डबल कितना होता है बच्चा? 200। तो 99 का डबल जब करूंगा तो 198 लिखूंगा, मतलब एक एक कम करते हुए चल रहा है। 300 में 3 कम कर दो, 297। 400 में 4 कम करना है, 396। 500 में 5 कम कर देना है, 495। तो आई थिंक हर एक बच्चे को समझ रहा है कि ये टेबल कैसे मैं पढ़ रहा हूं, मतलब 100 के टेबल से एक एक नंबर ऐसा काउंटिंग करते टाइम कम कर देना है। नेक्स्ट 600 से 6 कम करना है, मतलब 594 कर देना है। नेक्स्ट 700 से 7 कम करना है, मतलब 693 हो जाएगा, 792 हो जाएगा, 891, लास्ट में 990 हो जाएगा। क्लियर समझा कैसा टेबल पड़ा? टेबल लिख लोगे ना तो इजी हो जाता है हमारे लिए डिवाइड देना। 99 और यहां पे है बच्चा 25। नंबर छोटा है, अभी जस्ट बताया 99 से डिवाइड देना है बच्चा, किसको? 25 को। नंबर छोटा दिखेगा वैसे ही लगा दो 0 पॉइंट, इससे होगा क्या कि यहां एक जीरो आ जाएगा। अब ये बन गया 250। 99 का टेबल 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सर 2 जा कितनी बार जा रहा है? 2 जा, तो यहां लिखा 2 और कितना होता है बच्चा? 198। माइनस कर लूंगा, 0 में से 8 गया, कितना होता है बच्चा? 2, मतलब 10 में से 8 गया 2, यहां 1495, मतलब ये 5 आया। और माइनस करने के बाद अगर मैं पॉइंट लगा दिया हूं पहले, तो एक जीरो में ले सकता हूं 520।
99 का टेबल 520 से ज्यादा नहीं, तो कितनी बार बचा फाइजा, कितनी बार फाइजा, कितना हो रहा फाइजा बचा 1 2 3 4 5 490 495, माइनस कर लो 10 में से 5 गया 5 1 2 25, जब भी माइनस करोगे कितना जीरो बचा, एक जीरो में ले सकता हूं। अगेन 250 आया, फिर से टेबल पढ़ो, तो सर 250 मतलब 2 जा होगा 2, कितना आएगा बचा 198, माइनस करूंगा 52, जीरो आएगा, फिर से 5 जा कितना मिलेगा बचा 495, माइनस किया तो कितना 25। अब आप ध्यान से देखो इधर, तो ये नंबर अब कंटिन्यू रिपीट होगा 252525 ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो यहां पे फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा 25 99 को डिवाइड करूंगा 0.25 बार, 0.25 बार, क्योंकि 252525 अब कंटिन्यू रिपीट होता हुआ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या है? डिवाइड ध्यान रखना आपको करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए नोट करो और नेक्स्ट पे आते हैं। 7 का टेबल, तो इसका तो टेबल आई थिंक हर एक बच्चे को याद ही होगा, 7 का टेबल तो याद ही होगा ना। चलिए 7 तो इजी नंबर है, डिवाइड करते हैं बच्चा। 7 का टेबल 23 से ज्यादा नहीं सर, 7 3 होता है हमारा 21, माइनस किया तो 2 आ गया, नंबर बच्चा खत्म, तो हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दो, इससे होगा यहाँ पे जीरो मिलेगा। 7 का टेबल 20 से ज्यादा नहीं, 7 2 14, 7 2 होता है बच्चा 14, माइनस लिया तो 6 और हो गया यहाँ पे जीरो, माइनस के बाद एक जीरो ले सकते हैं, बेसिक सा मैथ्स। 7 7 जा 49, 7 8 जा होता है बच्चा 56, 7 8 जा 56, माइनस किया तो 4 आया जीरो, 7 5 जा 35, अगेन माइनस किया तो 5, फिर से बना जीरो, 7 7 जा होता है बच्चा 49, माइनस किया तो 1, फिर से आया हमारा जीरो। 7 का टेबल 10 से ज्यादा नहीं, तो 7 1 जा होता है बच्चा 7, माइनस किया तो फिर से क्या मिल गया हमें 3, और ये बन गया हमारे लिए 30। डिवाइड करते हुए चलो अभी, क्लियर है? चलिए डिवाइड 30, तो 7 4 जा कितना होता है बच्चा 28, कितना आएगा 2 0, 20 हो गया। अब ध्यान से आप देखो 20 ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ चुका था, क्लियर है कि नहीं? अगर मैं फिर से टेबल पढ़ूंगा तो 7 कितना आएगा बच्चा 7 2 जा, 7 2 जा, ध्यान से देख लो, 7 2 जा 14, 6 बचेगा जीरो। अब ध्यान से देखना, हर एक बच्चे को यही नंबर सब रिपीट होते हुए जाएगा। आपको कब तक डिवाइड करना है, जो डाउट आता है बच्चों को, कब तक, जब तक बच्चा वो नंबर रिपीट नहीं हो, डिजिट वो रिपीट नहीं हो। अब ध्यान से देखोगे ये 2 रिपीट होना चालू हो जाएगा, ये मतलब आगे क्या आएगा 2 8 5 7 1 4, फिर से 2 8 5 7 1 4, तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक वो नंबर रिपीट होना ना चालू कर दे। तो यहां पे अब रिपीट होना चालू हो गया है, तो आपको अब डिवाइड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लो। मतलब जहां पे हमारा 2 आया ना, वहीं पे आंसर हो जाएगा। कहां पे, जहां पे हमारा बच्चा 2 आया है, ये यहां पे ये 2 आ गया था, बस यहीं तक आपको डिवाइड करना है। क्लियर, समझा? चलिए आंसर लिख देना है, और ये 2 यहां से हटा दो क्योंकि 2 रिपीट होना चालू हो गया है। तो जब आंसर मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो कैसे, 23 डिवाइड बाई 7, तो कितना मिला बच्चा 3.285714, और यही नंबर फिर से रिपीट हुआ, कौन सा 285, मतलब इसको पूरे को ऊपर लगा देना बार, और ये बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्यों? क्योंकि यही नंबर्स रिपीट होते हुए गए हैं। क्लियर, समझा कि नहीं? तब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर रिपीट होना ना चालू कर दे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये सिंपल सा डिवाइड है, डिवाइड इसको करते हैं बच्चा 5 और ये 4, नंबर छोटा तो मैंने क्या बताया था, 0 पॉइंट लगा देना, इससे हमें मिल जाएगा बच्चा 0। 5 का टेबल 40 आना चाहिए, तो 5 8 जा होता है 40। तो ये तो बहुत सिंपल सा टाइप था, तो इसको डिवाइड किया 0.8 आया, मतलब लिख दो यहाँ पे बच्चा 0.8। अगर मैं पूछूं कौन सा टाइप है, तो ये बना कौन सा, टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। क्लियर है क्या? नोट करो, ये तो सिंपल सा सम था। नेक्स्ट 17 डिवाइड बाई 8, क्या है बच्चा 17। चलिए 8 का टेबल
8 टू जा, 8 टू जा कितना होता है बच्चा 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, इससे होगा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 8 का टेबल बचा, 8 1 जा होता है 8 और यहाँ बचा 2, फिर से कितना आ गया 0। 8 टू जा कितना होता है 16, 4 0, 8 5 जा 40। डिवाइड तब तक करना है या तो 0 आ जाए या फिर नंबर रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 मिल गया तो डिवाइड करते हैं बच्चा, 17 डिवाइड बाई 8, अपना आंसर लिखना है 2.125। अगर मैं पूछूं ये किस टाइप का सम है या किस टाइप का डेसिमल पॉइंट है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ चुका है। नोट कर लिया यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है बच्चा। ध्यान रखो क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। के पहले जो क्वेश्चन किया बच्चा फ्रैक्शन फॉर्म में था, डिवाइड करके हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसका उल्टा दिया बच्चा, ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, बोला पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेके आओ, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। इस टाइप के सम को कैसे करोगे ध्यान से देखना बच्चा। यहां लिखने का सोल्यूशन, सबसे पहला काम है जो भी नंबर दिया उसको लेट कर लेने का किसी एक वेरिएबल से, तो 0.6 बार, मतलब 6 कंटिन्यू रिपीट हुआ है। तो ध्यान से सुन लो, समझ लो पहला स्टेप क्या होता है बच्चा। पॉइंट के बाद सर कितने डिजिट, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 6 6 6 कंटिन्यू आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है ऑन बोथ साइड। कैसे समझ में आया सर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पॉइंट के बाद का डिजिट मैं देखूंगा, अगर सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर समझा? जैसे अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में एग्जांपल में क्या दिया बच्चा 0.37 बार, इसका मतलब 373737 रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय यहां पे 100 करना है। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा है। तो रीजन लिखना है हमें, रीजन यहां पे लिखना है सिंस one number is repeating after the decimal point, that is 6। 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है 10 से, therefore multiply by 10 on both side। चलिए मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं दोनों साइड में। x में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा बच्चा 10x, और 0.6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं 10 से, तो पॉइंट एक नंबर शिफ्ट हो जाता है आगे, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा 6.666 आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा। क्लियर है? और ये कंटिन्यू आएगा, ध्यान रखना। समझ में आया क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखो, तो ये लिखूंगा मैं 10x इक्वल टू 6.6 बार लगा देना है। क्लियर है? अब जो हमने लेट किया था इसको लिख देना है इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे इसको लिख देना बच्चा इक्वेशन नंबर 2। कैसे मल्टीप्लाई करना है, या तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमें देखना रहता है सर, पॉइंट के बाद जो डिजिट दिया हो कितनी बार रिपीट हुआ, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 6 रिपीट हुआ तो 10 से किया, जो भी आंसर आया उसको इक्वेशन 2 दे दिया और ऊपर वाले को 1 दे दिया है। क्लियर समझा? नेक्स्ट, अब ये 2 से ना 1 को माइनस कर देते हैं, मतलब यहां पे देखो ना 10x, एलएचएस में क्या लिखा बच्चा 10x, और यहां पे लिखा है बच्चा x, माइनस कर दो, और यहां पे है 6.6 बार माइनस 0.6 बार, माइनस करना है और यहां पे लिख दो चाहिए तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। क्लियर? चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 10x माइनस एक्स, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, 10 में से 1 गया बच्चा, ये हो गया 9x, और ध्यान से देखना इसको माइनस करने में गलती नहीं करना है। 6.6 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ बचा 6 बार, और ये 0 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6, क्योंकि 6.0 आ रहा है, 6.0 का मतलब 6, और इसीलिए तो ये कर रहे हैं हम लोग। ये जो माइनस का कॉन्सेप्ट है इसीलिए करते हैं ताकि पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाए, पॉइंट के बाद के जो डिजिट है वो कैंसिल हो जाए। तो ये हमें मिला है बच्चा 6, 9 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो x इक्वल टू 6/9, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 3 के, 3 का टेबल पढ़ लो, 3 2 जा
3 3 जा तो x की वैल्यू मिली है 2/3। क्लियर समझा? x की वैल्यू कितना मिली है 2/3। लास्ट में आंसर लिखो। कन्वर्ट किसको करना था बच्चा? 0.6 बार को। फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर आंसर 0.6 बार का मतलब है हमारा 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर? नोट कर लो ये सम। तो नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, 0.37 बार है, मतलब 37 यहां पे रिपीट हो रहा है। तो ये सम को कैसे करेंगे? यहां पे लिख देना है सॉल्यूशन। सबसे पहला काम था हमें लेट करना है बच्चा। क्या करना है? लेट किसी एक वेरिएबल को 0.37 बार, इसको लेट करना है। अब अगला स्टेप है मल्टीप्लाई बाई कितने से होगा? तो सर पॉइंट के बाद 37 बार पर रिपीट हो रहा है। कितना डिजिट बचा? 2, मतलब 2 डिजिट रहेगा तो 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो रीजन यहां पे लिखेंगे, सिंस टू नंबर्स आर रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट इज 3 and 7। नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है सर? 3 and 7, इसीलिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 100 से। 10 मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? 100 से मल्टीप्लाई अगर x में करूंगा बच्चा तो ये मिलेगा हमें 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई अगर इसमें किया तो ये बन जाएगा हमारा 37.373737 ऐसा रिपीट होता हुआ जाएगा। और लास्ट में लिख दो बच्चा 100x इक्वल टू 37.37 बार, और इसको लिख दो नंबर 2। तो 1 कौन रहेगा? जिसको हमने लेट किया था 1 रहेगा। क्लियर समझा क्या स्टेप चल रहा है? यही स्टेप है, और आगे हमें सिर्फ करना है सर ये इसमें से माइनस कर दो ये फर्स्ट वाला। तो लाइन लिखते हैं 100x माइनस कर दो पहला इक्वेशन, क्या था बच्चा? वहां पे x था, यहां पे लिख दो 37.37 बार, माइनस कर दो फर्स्ट क्या था हमारा? 0.37 बार था, और यहां पे लाइन लिख दो 2 माइनस 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 माइनस 1, माइनस करते हैं 100 में से 1 गया तो ये बच जाएगा हमारा 99x। और यहां पे जब मैं माइनस करूंगा 37 से 37 कैंसिल, तो इसका मतलब यहां पे कितना बचेगा बच्चा? 37 बचेगा। 99x के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दूंगा हो जाएगा डिवाइड, शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा डिवाइड। 37 हमारा प्राइम नंबर है तो कैंसिल होगा नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ रही है? 37/99, और लास्ट में आंसर लिखना है, 0.37 बार का मतलब कितना आया बच्चा? 0 पॉइंट, लास्ट में आंसर लिख दो। आंसर 0.37 बार का मतलब है 37/99। ये फाइनल आंसर। आई होप हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर? नहीं तो नेक्स्ट में आता हूं। 3.17 बार मतलब 17 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लेट करना। चलिए लेट करते हैं। लेट x इक्वल टू 3.17 बार। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बच्चा? 17 सर, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। लाइन लिखते हैं जरा, सिंस टू नंबर्स आर रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट इज 1 and 7। क्लियर है? 17 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। चलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का x में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा बच्चा? 100x। अब ध्यान से यहां देखना, 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 नंबर पीछे शिफ्ट होता है। पॉइंट जो है 2 नंबर पीछे शिफ्ट होगा, मतलब ये 1
और 2 7 के बाद आएगा, मतलब ये कितना लिखूंगा बच्चा 317.171717 ही रिपीट हुआ है। अब लिखना कैसे इसको 100x इक्वल टू 317.17 बार लगा देना और इसको लिख देना है नंबर 2। नंबर 1 कौन है बच्चा जिसको हमने लेट किया है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या स्टेप चल रहा है। अब ये अगर समझ गया तो लास्ट, ये अगर समझा है तो लास्ट 2 - 1 करना है। चलिए इक्वेशन 2 क्या बचा 100x LHS में है, -1 में क्या था x था, x इक्वल टू यहाँ पे 317.17 बार माइनस फर्स्ट में है 3.17 बार, यहां लिख दो बच्चा 2 - 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना माइनस में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, 100 में से 1 गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1, तो ये तो 99x यहां मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूं 317.17 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए 17 और यहाँ पे है बच्चा 3, 7 में से 7 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 3 गया तो यहाँ पे 4 और ये 1 ये 3, तो मतलब 314 आएगा। कितना आ रहा है 314 आएगा। क्लियर समझा है। तो लास्ट स्टेप हमारा सिर्फ ट्रांसफर करना है बच्चा, 99x के साथ मल्टीप्लाई और शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर, नोट कर लो इसको, नोट हो गया। तो लास्ट में आंसर कितना था बच्चा 3.17 बार का मतलब हो गया 314/99। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा स्टेप क्या चल रहा है। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट आप बोल सकते हो हमारा टॉपिक 15.89 बार दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, हम लोग करते हैं लेट x इक्वल टू 15.89 बार। क्लियर है, और ये बनता है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, तो पॉइंट के बाद से दो नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, 8 और 9 रिपीट हो रहा है, तो मतलब यहां पे भी मल्टीप्लाई बाई 100 ही करना पड़ेगा। लाइन लिख देते हैं बच्चा, सिंस टू नंबर्स आर रिपीटिंग after the decimal point, that is 8 and 9। तो मल्टीप्लाई बाय कितने से करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। चलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो यहां पे x में किया तो कितना मिल जाएगा बच्चा 100x। अब यहां पे भी ध्यान रखना पॉइंट वाले में, पॉइंट जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 है तो 2 नंबर पीछे जाएगा, मतलब 8 और 9 के पीछे लग जाएगा, मतलब 1589.8989 ऐसा रिपीट हो रहा है। और मैं लिखूंगा क्या लास्ट में बच्चा 100x इक्वल टू 1589.89 का बार लगा दूंगा और इसको लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सब में स्टेप हमारा कॉमन ही चल रहा है। अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चा 2 - 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 2 - 1। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2 - 1। तो यहाँ पे एलएचएस में क्या दिख रहा है 100x, x वाले से एलएचएस माइनस, मतलब x माइनस, और यहाँ पे है बच्चा 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। रीजन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1। क्लियर है। चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस के टाइम मिस्टेक नहीं करना है। 100 में से 1 गया तो ये बन गया है 99 x इक्वल टू, अब ये माइनस अगर नहीं समझता तो यहाँ पे कर लो बच्चा 1589.89 यहाँ पे है और यहाँ पे है बच्चा 15, तो पॉइंट के बाद नो डाउट 0 0 आ जाएगा। क्लियर। 9 में से 5 गया बच्चा 4, 8 में से 1 गया 7, ये 5, मतलब 1574। क्या रहा है बच्चा 1574। क्लियर है। 99x मल्टीप्लाई शिफ्ट करा तो हो जाएगा, ये ध्यान रखना पॉइंट नहीं है 1574। क्लियर है।
99x मल्टीप्लाई शिफ्ट करा तो हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब 1574 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा। देख लो ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 4 कर दोगे तो हो जाएगा 17। ये 3 के टेबल में नहीं आ रहे, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट में आंसर लिख दो। लास्ट में आंसर, क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था 15.89 बार, 15.89 बार इक्वल टू 1574 अपॉन में 99। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आई थिंक क्लियर है। तो लास्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। लास्ट एक सम दिया आपका 2.514, पॉइंट के बाद कितने नंबर से दिख रहे हैं बच्चा? 514 बार लगा, मतलब 514 रिपीट हो रहा है। तो 514 मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3। तो कितने से मल्टीप्लाई बच्चा? 30 वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा इस सम में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? लिख दो सॉल्यूशन और लेट कर देना है, लेट x इक्वल टू 2.514 बार, और इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर्स। तो लिख दो सिंस 3 numbers are repeating, after the decimal point, that is 5 1 and 4। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई बाय कितने से करना पड़ेगा? 1000। 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये बन गया हमारे लिए 1000x इक्वल टू, और यहां पे ध्यान रखना 1000 मतलब 30 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 3 नंबर पीछे शिफ्ट होगा, 1 2 और ये 3, मतलब ये बनेगा बच्चा 2514.514 ऐसा कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब यहां पे जो आएगा 1000x इक्वल टू 2514.514 बार, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का स्टेप सेम ही है, 2 - 1 कर देंगे, मतलब 2 - 1 करने वाले हैं। 2 क्या हमारे लिए? 1000x माइनस 1 क्या था? x था, तो माइनस x LHS में था। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2514.514 बार माइनस कर देना है। फर्स्ट में क्या दिया था? फर्स्ट में क्या दिया था बच्चा? 2.514। क्या दिया है? 2.514, और रीजन दे दो 2 - 1 का। माइनस कर देते हैं, 1000 में से 1 गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, तो ये कितना हो गया? 999x इक्वल टू, अब ये माइनस कर देना है 0.514, ये तो सीधा 0 हो गया। 4 में से 2 गया तो कितना मिलेगा? 2, मतलब 2512 आएगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा माइनस करने नहीं आता है तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो। क्लियर? 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2। अब ये तो कॉपी ही हो जाएगा 2512। क्लियर है? 999 x के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो, हो जाएगा डिवाइड। तो 2512 डिवाइड बाई 999, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए लास्ट में आंसर हमें लिख देना है। लास्ट में आंसर क्या दिया था? 2.512 बार इक्वल टू कितना मिला हमें? 2512 डिवाइड बाई 999। क्लियर? समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा कि जब भी हमें डेसिमल पॉइंट से कन्वर्ट होना फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को जो क्वेश्चन दिया है उसको लेट कर लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, 100 या फिर 1000 करना है। वो डिसाइड कैसे होगा सर? पॉइंट के बाद कितना डिजिट, कितने नंबर्स के बाद वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 3 है तो
1000 से मल्टीप्लाई, और वहां पे जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग लिख देंगे 2, बाद में 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 करने के बाद जो भी नंबर आएगा शिफ्ट किया हो जाएगा डिवाइड, और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर? तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। 2.1 हम लोग ने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी जो क्लास आने वाली है वो रहेगी प्रैक्टिस से 2.2, और वो एक ही क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th और 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।